देखिए, पोलिनेशन का मतलब होता है, आपने पोलन ग्रेन नाम सुना है, वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब वन बाय वन देख बेटा, मैं बात करूंगा यहाँ पे पहले मेल की। ये दिख रहा है जो तुझे, इसको मैं बोलूँगा स्टेमेन। बेटा कौन है ये? स्टेमेन। याद रखना, स्टेमेन, मेन, मेन मतलब पुरुष, मेन, स्टेमेन। इसके दो प्रकार आते हैं। इस वाले एरिया का नाम है एंथर और इस वाले एरिया का नाम है फिलामेंट। ये कौन? ये कौन? कॉमनली कॉल्ड स्टेमेन। का मतलब दोनों, ये पूरा मिला के, ये मिला के स्टेमेन बोलना। स्टेमेन के अंदर मतलब सॉरी एंथर के अंदर, एंथर के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। इसका नाम है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन है, ठीक है बेटा। इधर देखो, अभी इधर पता है तुझे मैंने क्या ड्रॉ किया? तो इसको मैं कॉमनली बोलूँगा कार्पेल। कार्पेल मतलब फीमेल, कॉमनली कॉल्ड एज कार्पेल। कार्पेल का ये कौन? स्टिग्मा। कार्पेल का ये कौन? स्टाइल। कार्पेल का ये कौन? ओहरी। हो गया क्लियर? और तीनों को कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉर्पेल। ठीक है बेटा। और इन दोनों को कॉमनली क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ओके। स्टेमेन का सिंबल याद रखो, स्टेमेन का सिंबल ऐसे होता है। दूसरा कलर लेते हैं। ये स्टेमेन का सिंबल है, मतलब ये मेल का सिंबल है। और ये कार्पेल का मतलब ऐसा सिंबल है, याद रखना। ये सिंबल काय का है? कार्पेल। ओके। अब क्या बोला मैंने बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम टू स्टिग्मा। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। लिखो डेफिनेशन। It is the transfer of pollen grain from anther to stigma. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma. ये डायग्राम ड्रॉ करो।
चलो हो गया डायग्राम ड्रॉ। हाँ सर, हमें समझ में आया पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनते हैं। देख ले बेटा, मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स आपको थे क्या 10th में? ये इसके दो प्रकार आते हैं, पॉलिनेशन के दो प्रकार आते हैं। टाइप्स में दो प्रकार आते हैं। एक का नाम होता है एग्जैक्टली एक का नाम है सेल्फ पॉलिनेशन, एक का नाम क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका मीनिंग सुन, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज क्रॉस। तो बात ऐसी है, सेल्फ का मीनिंग क्या है? अगर एक प्लांट है, बेटा सुन ले, एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है। सर कौन दोनों? इसमें स्टेमेन भी है, इसमें कार्पेल भी है। इसमें स्टेमेन भी है, इसमें कार्पेल भी है। समझा ना, स्टेमेन और कार्पेल। तो मैं आपको ये बोलूँगा, तो यहाँ स्टेमेन के पोलन ग्रेन्स, स्टेमेन के पोलन ग्रेन वही के कार्पेल पे जा रहे हैं, मतलब उसके पोलन ग्रेन्स उसी पे जा रहे हैं जो एक ही फ्लावर में है। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम इज कॉल्ड एज। समझा बेटा? क्योंकि उसी के पोलन ग्रेन उसी के ऊपर जा रहे हैं और वो एक ही फ्लावर में है। दूसरी चीज़ मैं और एक समझाता हूँ आपको। बेटा अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, सर दोनों सेक्स का मतलब होता है इसमें स्टेमेन भी है, इसमें कार्पेल भी है। अगर दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इस फ्लावर को बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? ये बात याद रखना, मैं बाद में लिख के दूंगा इसको आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये फ्लावर बायसेक्सुअल है। अब क्रॉस का मीनिंग सुन क्या होता है। व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस में बेटा दो अलग अलग प्लांट आते हैं, दो अलग अलग प्लांट आते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग फ्लावर भी रह जाते हैं। तो ये प्लांट ए, प्लांट बी, भले प्लांट गेहूं के है, ये ऐसा नहीं कि ये प्लांट गेहूं का है और ये चावल का है, नहीं, दोनों प्लांट गेहूं के चाहिए, लेकिन प्लांट दूसरा होता है। दूसरे का मतलब होता है सेम प्लांट नहीं होता। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के पोलन ग्रेन्स उड़ के कहाँ पे जाएंगे? इस प्लांट पे जाएंगे। आपको नहीं लगता पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे चले गए और दूसरा प्लांट, इट्स कॉल्ड एज। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फर्क समझ में आया? लिख लो इसे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एक काम करो, लिखिए पहले सेल्फ पॉलिनेशन लिखो, अलग अलग डेफिनेशन लिखो। सेल्फ पॉलिनेशन, लिखो सेल्फ पॉलिनेशन में लिखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा from anther to stigma, transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower of same plant। और सेल्फ पॉलिनेशन लिखा ना आपने अभी, उसके नीचे ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम, सिर्फ ये।
हो गया लिखना आपका। अब लिखिए क्रॉस के बारे में। बेटा डेफिनेशन सेम है, सिर्फ लास्ट में आएगा अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ लिखो अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। हो गया डेफिनेशन आपका ये। हाँ उसको क्या हुआ, हो गया क्लियर ये। चलो नेक्स्ट, अब देख ले बेटा, पॉलिनेशन कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है उसका मीनिंग सुन, टोटीपोटेंट। इसका मीनिंग सुनना, व्हाट इज टोटीपोटेंट। एक क्षमता होती है किसी की, जैसे कि आपकी एक क्षमता है, आपकी एक पावर है, एबिलिटी है कि आप नीट क्रैक करके आए, है ना, आप सीडी क्रैक करके आए, जो भी आपकी एग्ज़ाम है, तो यू हैव पावर। मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पावर। तो बेटा एक सेल है, छोटा सा सेल है, लेकिन इसकी सेल की इतनी खतरनाक पावर है कि वो खुद को डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड 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 रीडिवाइड। ये सेल खुद को डिवाइड रीडिवाइड करता रहेगा, इतना डिवाइड करेगा कि इससे आने वाले समय में दो चीज़ें मिलेगी। एक तो इससे पूरा ऑर्गन मिल जाएगा या पूरी बॉडी बना सकता है, टोटल बॉडी। मतलब इस सिंगल सेल ने अगर खुद को डिवाइड किया तो उसके दो चांस है, एक तो वो पूरा क्या बनाएगा, जैसे लीवर बनाया, किडनी बनाया, या फिर वो पूरा क्या बनाएगा, तो इसके इस एबिलिटी को, इसके पावर को, इसके क्षमता को हम क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट। मतलब उसकी क्षमता कि जिससे ये सेल बार बार क्या हुआ, डिवाइड एंड रीडिवाइड्स, वापस डिवाइड डिवाइड, एक के दो सेल, दो के चार सेल, चार के आठ सेल। कब तक सेल डिवाइड होता रहेगा, जब तक क्या नहीं बनेगा, या फिर क्या नहीं बनेगा, बॉडी। इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। ओके लिखो, टोटीपोटेंट लिखो। द सेल having ability to divide and redivide, the cell having ability to divide and redivide and form organ or complete body, form organ or complete body। समझा मैंने क्या बोला। एक सेल की क्या क्षमता है कि वो डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, वापस डिवाइड होगा। कब तक डिवाइड होगा बेटा, जब तक उससे क्या ना मिले, या फिर हाँ, ऐसे क्षमता वाले सेल को या क्षमता को हमने क्या नाम दिया, टोटीपोटेंट। ओके हाँ सर समझ में आया, क्लियर हुआ वो। अब दूसरी बात सुन, टॉपिक का नाम है बेटा हीमोग्लोबिन। नाम सुनते ही हमारे माइंड में हीमोग्लोबिन, आरबीसी सब आ गया।
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंपल मीनिंग है ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। विच कैरी O2 एंड CO2। ये एक पिगमेंट है बेटा जिसका काम होता है O2 CO2 लेके जाना आना अंदर अपने, बराबर ना। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? O2 कैरी करना और साथ में कौन कैरी करना? CO2। एक्चुअली एक काम करो, सिर्फ O2 लेको, क्योंकि CO2 बहुत कम होता है, मैक्स टू मैक्स O2 होता है, तो जो मैक्सिमम है उसी के बारे में बात करेंगे हम। CO2 मिटा दो वहाँ से, सिर्फ O2 लिखो। लिखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये विच कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन बना है दो शब्दों से, हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। हीम तुमको बाहर से मिलेगा, बाहर से, स्पिनच खाने से, सब्जी खाने से। हीम का मतलब है आयंस। व्हाट इज हीम? आयन का मतलब है यफी। और ग्लोबिन तेरे अंदर रहता है, ग्लोबिन तेरे अंदर रहता है पहले से। अब मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, देख ले, सुन ले। सर हमारे अंदर ऐसी चेन होती है, ऐसे बक्सा, बक्से में क्या होता है, ये जो बक्सा दिख रहा है बेटा, इस बक्से का नाम होता है ग्लोबिन। इस बॉक्स का नाम है ग्लोबिन। ग्लोबिन में दो ऊपर बक्से हैं, इनका नाम है अल्फ़ा। जो नीचे बक्से हैं इनका नाम क्या है? बीटा। इसका मतलब ये अल्फ़ा और बीटा ये है कौन सर? बेटा ये अल्फ़ा बीटा कौन है, सुन लो। ये जो ग्लोबिन मैंने लिखा ना, तो ग्लोबिन चेन होती है। ग्लोबिन एक प्रोटीन की चेन है। व्हाट इज ग्लोबिन? मतलब ये पूरा वाइट कलर ये पूरा वाइट कलर प्रोटीन की चेन है। कौन है वाइट कलर? प्रोटीन की चेन है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबिन। तो ग्लोबिन इज द प्रोटीन चेन। दिस चेन हैज टू टाइप, दैट इज 2 अल्फा 2 बीटा। बता, रिपीट कर, इस प्रोटीन चेन में कितनी चेन होती है? दो अल्फा नाम से होती है और 2 बीटा नाम से होती है। तो इस पूरे इसमें कितनी चेन है बेटा? 4। सिर्फ मैं ग्लोबिन की बात कर रहा हूँ। 4 चेन होती है। 4 में 2 कौन है चेन? 2 कौन है? आपको समझ में आया। अब हीम की बात करते हैं बेटा। हीम का मतलब होता है आयन, और वो यहाँ पे होता है, देख ले। हीम 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 हीम। तो ये जो यफी है इसको मैं हीम बोलूँगा। और पूरा नाम बोल। लाल कलर में, वाइट कलर में पूरा नाम क्या हुआ? खत्म। समझ में आया तुझे? सही में। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बता तेरे अंदर क्या बनता है? बाहर से क्या लेना पड़ता है? डॉक्टर बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया आपका, इसका मतलब ये है आपके अंदर ग्लोबिन तो बराबर है, आपके अंदर हीम की कमी है। इसलिए आप पालक खाते हो, क्योंकि पालक के अंदर हीम होता है। हीम का मतलब यफी होता है, मतलब आयंस होता है। टॉनिक दिए जाते हैं बाहर से आयंस के, पता होगा तुझे। सिरप होते हैं, सिरप में क्या होता है बेटा? आयन। क्योंकि तेरे अंदर तो ग्लोबिन पहले से ही मौजूद है, कमी काहे की है? सिर्फ आयंस की कमी है। इसलिए बोलते हैं बीट खाओ। अरे भाई उनका सीधा बोलना है आयंस खाओ, कुछ भी खाओ आयंस मिलना चाहिए ताकि तेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। लिख लो इसे, ये वाइट कलर में ग्लोबिन है।
हो गया लिखना। हीमोग्लोबिन को काउंट किया जाता है ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट होती है बेटा, हीमोग्लोबिन काउंट कर लो, कितना हीमोग्लोबिन है, कम है क्या, ज़्यादा है क्या, कम है क्या, ज़्यादा है क्या। तो सुन लो, एक्चुअली क्या होता है बेटा, फीमेल में हीमोग्लोबिन काउंट पहले से ही कम होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब एक ऐसा रिपोर्ट है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फीमेल में 11 से 15 ये हीमोग्लोबिन लगता है, तो मेल में 13 से 18 लगता है। ये इतना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना चाहिए। तो मैं आपको एवरेजली वैल्यू बताता हूँ, एवरेज वैल्यू दोनों के लिए कॉमन रहेंगी वो। आप ये समझो कि हमारा हीमोग्लोबिन 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। क्या? 12 से 16 ग्राम, जीएम का मतलब ग्राम, पर 100 ml ब्लड। पानी नहीं बेटा, ब्लड। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? ब्लड में। तो तेरे 100 ml खून में, 100 ml खून में कितना हीमोग्लोबिन चाहिए? होना चाहिए। इससे कम हुआ, ज़्यादा तो मोस्टली होता ही नहीं है हीमोग्लोबिन, कम ही होता है। हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। कम का मतलब सर बेटा, कम का मतलब किसी का हीमोग्लोबिन 8 है, पता है ना, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। किसी का हीमोग्लोबिन क्या है? 8, किसी का 7। कितना कम हुआ वो? चक्कर आने के चांसेस है। हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो बताओ क्या क्या हो सकता है। कभी आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ? झालं तुझं हीमोग्लोबिन कमी? काय काय झालं होतं? चक्कर आले होते। आणखी? हाँ, मड़मड़, मतलब थोड़ा घबराहट सी होती है, अलग ही फीलिंग होता है। और वीकनेस, चक्कर और वीकनेस ये सबसे बड़े सिम्टम्स हैं। चक्कर इसलिए आता है, चक्कर इसलिए आता है क्योंकि आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन में O2, मतलब आपके ब्रेन में O2 की कमी है। सिंपल सी बात है बेटा, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो O2 भी कम हो जाएगा ना, और O2 का सप्लाई किसको कम हो जाएगा? ब्रेन को। तो ब्रेन एकदम लॉक हो जाएगा। मतलब लॉक का मतलब वही चक्कर आना। जब भी दिमाग को परेशानी होती है ना, दिमाग अपना सिम्टम्स दिखाता है, उसको दर्द हो रहा है वो शो करता है। दिमाग बोलता है कि मेरे पास O2 कम आ रहा है, तो चक्कर आना शुरू कर देता है। और वीकनेस क्यों? O2 की कमी की वजह से। मतलब O2, हीमोग्लोबिन कम तो O2 कम, और O2 कम तो वीकनेस बढ़ेगा, कमज़ोर हो जाएंगे आप, प्लस चक्कर भी आने शुरू हो जाएंगे। इधर आंखों के नीचे डार्क सर्कल आते हैं क्या? हीमोग्लोबिन की कमी से आते हैं क्या? कि रात को जगने से आते हैं? कि ज़्यादा मोबाइल देखने से आते हैं? होता है ज़्यादा मोबाइल देखने से होता है, काला होता है कि ये ओके, ये लिख लो वैल्यू आप, 12 से 16 ग्राम। किलो मत लिखना बेटा, केजी नहीं लिखना, ग्राम लिखना। हो गया लिखना? क्लियर है हीमोग्लोबिन? ओके सर, ये बात समझ में आ गई, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर और एक भाई है हीमोग्लोबिन का, बहुत कम आता है, क्योंकि जो जिस भाई की चर्चा है वो ज़्यादा पता है, लेकिन जो शर्मिला होता है, जो घर से बाहर नहीं निकलता, उसके बारे में कम पता रहता है। हीमोग्लोबिन का और एक भाई है बेटा, उस भाई का नाम है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ओनली इन मसल। ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन सिर्फ कहाँ मिलता है? ये मसल में, इसलिए इसके बारे में इतना पता नहीं हमें। इसका काम क्या है सर? इट कैरी ऑक्सीजन। इसका भी काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना।
सिर्फ ये मसल के लिए सीमित है। तो जैसे ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन, तो मसल में कौन, वेरी गुड। ऐसे दो एड्रेस है उनके। कल मैंने आपको एक वर्ड बोला था, मायो माने मसल, सॉरी वो अलग वर्ड था, वो अलग था, वो माइको था, ये मायो है। मायो का मतलब मसल, ये वर्ड याद रखो। हो गया लिखना वो? तो मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है बेटा? क्या काम है उसका? O2 कैरी करना। समझ में आया? कम रहता है इसलिए पता नहीं इसके बारे में इतना। अब दो शब्द लिखे मैंने, इसका मीनिंग सुन। मैंने कल तुझे माइको बोला था। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा लिख के दिया ना, माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा फंगस प्लस रूट, माइकोराइजा फंगस प्लस, दो शब्द याद रख। माइको माने फंगस और मायो मतलब मसल, कंफ्यूज मत होना इसमें। व्हाट इज माइको? मायो, हाँ याद रख इसको। हो गया? ओके। क्या आपके अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट है? आपके अंदर का पीएच, आपके अंदर का लिक्विड मतलब ब्लड, क्या सब कांस्टेंट है? आपके अंदर का टेम्परेचर बताओ मुझे कितना है? आपके बॉडी में टेम्परेचर कितना है बताओ? आपके अंदर टेम्परेचर तो होगा ना कुछ ना कुछ। 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, कितना है? बुखार के वक्त टेम्परेचर गिनते हैं अपन, हाँ। तो टेम्परेचर गिनते हैं अपन एक्चुअली वो दो फॉर्मेट में, एक तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। 100 के ऊपर जब ज़्यादा है टेम्परेचर, बोलते हैं ना आपको 100 के ऊपर तापमान है आपका, 100 के ऊपर बुखार है आपको, ये 100 के ऊपर का मतलब फ़ारेनहाइट है। कौन है 100 के ऊपर? फ़ारेनहाइट। 100 फ़ारेनहाइट हुआ। पता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर के दो है ना सिम, ये यूनिट, और एक कौन है अपना सेल्सियस, और कौन बोला मैंने? फ़ारेनहाइट। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर है बेटा, तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और वो कांस्टेंट है। क्या है? तुम कहीं पर भी जाओ तुम्हारा ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 37 मतलब 37। इसलिए तुम्हारा शरीर जो होता है ना अलग अलग बिहेवियर करता है अलग अलग एटमॉस्फेयर में। तुमको बुखार क्यों आता है पता है? अभी एसी में रहते हो, धूप में जाते हो, धूप से आते हो एसी में आते हो, उससे ये बिगड़ने के चांसेस है। क्योंकि बॉडी को अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट कितना रखना है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी। क्या करूँ मैं, अंदर का तो 37 डिग्री रखना है, तुम बाहर जाते हो एकदम गर्मी हो जाती तुमको, तो अंदर हलचल शुरू हो जाती है। तुम एसी में जाते हो, टेम्परेचर एसी का होता है 25-20, कितना, तो भी इसको अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, ये बॉडी क्या करती है, ये टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट रखने का कोशिश करती है। 37 ही होना चाहिए मुझे। इसलिए तूने देखा होगा तुम्हारी बॉडी कैसे बिहेव करती है। तुम अगर धूप में खेलेंगे ना तो स्वेटिंग निकलेगा, मतलब समर के वक्त तुम्हारा स्वेटिंग निकलता है। पता है स्वेटिंग क्यों निकलता है? ताकि अंदर का टेम्परेचर कितना रहे, 37। हाँ। ठंड में तुम कब कब आते हो, ठंड में स्वेटिंग निकलता है क्या? ठंड में क्या होता है तुम्हारा, कब कब आते हो, उसको शिवरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताकि अंदर का टेम्परेचर कितना रहे। तो ये सिम्टम्स है। सिम्टम का मतलब है ये एक्टिविटी है। धूप में स्वेटिंग निकलना, ठंड में कड़कड़ाना मतलब शिवरिंग करना। क्यों हो रहा है तुम्हारे शरीर के साथ ऐसा? ताकि अंदर का टेम्परेचर कितना रह सके। हाँ, दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम लिख, होम्योस्टैसिस। ये लास्ट कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है होम्योस्टैसिस। लिख लो पहले उसके बारे में, होम्योस्टैसिस। लिखिए,
It is the ability of organism. It is the ability of organism to maintain. It is the ability of organism to maintain internal environment constant. Internal environment constant. तुम्हारा शरीर लिखा तूने, क्या लिखा तूने? होम्योस्टेसिस क्या है? एक शरीर की एबिलिटी है, क्षमता है। क्या की एबिलिटी है बेटा? कि शरीर क्या चाहता है कि उसके अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा रहे? हाँ, जैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारा घर का एटमॉस्फेयर शांत रहे, झगड़ा ना हो जाए। क्या चाहते हैं अपन? अगर तुम्हारे घर में, अगर तुमको ब्रदर सिस्टर है क्या, छोटे है कि बड़े हैं? तुम क्या चाहते हो? घर में झगड़ा ना हो। मतलब अगर दो छोटे छोटे बच्चे हैं, या आप है और वो है, छोटा बच्चा है, वो आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि आप में झगड़ा ना लगे। चाहते ना वो कि झगड़ा ना लगे, मतलब वो ये चाहते कि घर का माहौल शांत रहे। उसी माहौल शांत रहे, उस कंसेप्ट का नाम क्या है? मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि घर में क्या रहे? हाँ, घर में शांति बनाए रखे, मतलब ये बनाए रखे। समझा बेटा? उस शांति का नाम ये है। दूसरी बात, शरीर में क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? सुन, तुम्हारे शरीर में क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? तुझे पता है पीएच, एसिडिक बेसिडिक कंडीशन, एसिड बेस, वो बैलेंस होना चाहिए। दूसरा क्या? मतलब टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए। तीसरा क्या? फ्लूइड मतलब ब्लड कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्लड की वजह से फिर वो ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ब्लड कांस्टेंट चाहिए। और लास्ट कौन? सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट अगर इम्बैलेंस हुआ तो किडनी पे असर होता है। समझा बेटा? ब्लड इधर उधर हुआ तो हार्ट पे असर होता है। तुझे पता है और एक चीज़, ब्लड अगर इधर उधर हुआ ना तो किडनी में भी असर होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं ना, उनके वजह से हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहा ना तो हार्ट तो गया काम से, लेकिन किडनी भी काम से जाती है। क्यों पता है तुझे? कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम है किडनी का? इसलिए अगर हाई बीपी के पेशेंट है तो उस बीपी का असर किडनी पे हो सकता है। ओके, वो छोड़ो। तो ये चीज़ें आपके अंदर क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट नाम के शब्द को मैंने क्या लिख के दिया? हाँ, ख़त्म। क्या क्या हुआ आज? ओके, आपने ये लिख रहे हैं क्या? ठीक है, लिख लो।